जो भी कुछ कर ले मुख्तार डान और उसके गुर्दे गुर्गे और चमचे, मैं हटने वाली नहीं हूँ। तो इस गुंडा माफिया तो बड़ा हड़काता है, बड़े गुर्गों को बेचता है। मैं ऐलान करती हूँ मऊ की जनता और जजमानों के, उस तरह का विकास करूंगी। स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने विकास किया है, इन नेताओं गुंडों माफिया ने नहीं किया है। हवाई अड्डा लेकर आए थे और कमिश्नरी मऊ में वो लेकर चले गए आजमगढ़, और अंडर ब्रिज पास हुआ था फाटक पर, ये मुख्तार डान ने रोक दिया। जिस तरह मेरे पे धमकियां आ रही है, मुझे टार्चर कर रहा है वो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनमोल आनंद और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं अनमोल संवाद। दोस्तों मैं इस समय मऊ जिले में मौजूद हूं और इस समय जो है निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और तमाम राजनीतिक दल, राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियां जो है अपना अपना जो है ताल ठोक रही हैं मैदान में और तमाम तरीके से जो है अपनी जीत के लिए कोशिश कर रही है। और इस समय मैं बता दूं कि इस समय जब चुनाव आता है तो सारे लोग ईमानदार, कर्मठ, सुयोग्य प्रत्याशी हो जाते हैं और इसके पहले जब चुनाव जीतने के बाद सारे लोग ईमानदारी खत्म हो जाती है। तो आइए मैं इस संबंध में, एक किन्नर समाज से हैं सुरेंद्र उर्फ श्वेता जी, तो आइए मैं इस विषय पे और चुनाव का क्या माहौल है और एक किस तरीके से यहाँ जो है मऊ में नगर पंचायत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, नगर पालिका के लिए, तो आइए मैं इनसे इनका परिचय लेते हुए और आपसे रूबरू करा रहा हूं। अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मऊ के जजमान और मऊ की जनता के तरफ से सारे मीडिया वाले दोस्तों को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है, हाल मुकाम चंद्रभानपुर, मकान नंबर 35/1, तहसील सदर कोतवाली, जनपद मऊ की निवासी हूँ, किन्नर प्रमुख हूँ। जी, आप जो है राजनीति में कब से हैं? राजनीति में मैं 2004 में बलिया से चुनाव लड़ी थी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ, जो हमारे पे बहुत बड़ा एहसान है बीबीसी लंदन का और लखनऊ दिल्ली दूरदर्शन टीवी चैनल का और प्रतिदिन अखबार वाले को अपने दिल की गहराई से और मऊ की जनता से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमको उस ऊंचाई पे ले गए और इस मुख्तार के गढ़ के अत्याचार पे फिर मैं कदम बढ़ाई हूँ और ऐलान कर दी हूँ निर्दल। तो मुख्तार के गढ़ में क्या आपको नहीं लगता, मुख्तार से आपको डर नहीं लगता है? तो डरेंगे, जहाँ मेरी माँ ने शहीदी जनपद पे पैदा की है, जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, राम दहीन ओझा, जयप्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती पे मेरी माँ ने पैदा की थी। तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, जो 24 घंटा पहले देश आज़ाद हुआ था। तो इस गुंडा माफिया तो बड़ा हड़काता है, बड़े गुर्गों को बेचता है, बड़ी धमकियाँ मिलती है। तो मेरी माँ ने जहाँ पैदा की है उसका तो मैं जरूर गरिमा रखूंगी और मऊ जनपद का मैं ऐलान करती हूँ कि वैसा निकलूंगी कि जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय का अधूरे सपने को मैं ऐलान करती हूँ मऊ की जनता और जजमानों के, उस तरह का विकास करूंगी जिस तरह आप लोगों ने मुझे मैदान में उतारा है। और मैं खर्रा उतरी हूँ, कई पार्टियां टिकट दे रही थी मगर जबान जबान है। मैं यहाँ आई हूँ, जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने विकास किया है, इन नेताओं गुंडों माफिया ने नहीं किया। स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने 2-2 काटन मिल चलवा रहे थे, इन गुंडों माफिया पार्टी के नेताओं वाले ने बंद करा दिया। उस गरीबों का पेट पे लात मारा। सपा बसपा की सरकार रही, उसमें टर्मिनल लाए थे रेलवे का मऊ में, वो मरुआ डी लेकर चले गए गुंडा माफिया और पार्टी वाले नेता। किसान चीनी मिल लाए थे संशोधन करके, वो गुंडा माफिया नेता इटावा लेकर चले गए। हवाई अड्डा लेकर आए थे और कमिश्नरी मऊ में वो लेकर चले गए आजमगढ़, और अंडर ब्रिज पास हुआ था फाटक पर, ये मुख्तार डान ने रोक दिया। मैं ऐलान करती हूँ कि मरूंगी तो मऊ की जजमान और जनता और हिंदुस्तान के लिए शहीद दूंगी।
जिस तरह मेरे पे धमकियां आ रही है, मुझे टार्चर कर रहा है, वो बात मैं आपको चैनल को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ कि पूरा विश्व देखेगा उस घटना को। मैं आज अपना पत्रावली भर दी हूँ, कल 2 सीट भरूंगी। मैं पहले ऐलान कर चुकी थी कि 17, 19, 21 में मैं अपनी बात पे जजमान के बीच में खर्रा उतरूंगी। कल 2 सीट भरूंगी, आज मैं 1 सीट भरूँ। 1 मिनट में आपको रोकूंगा। अभी भी आपको धमकियां मिल रही हैं किसी माफिया से? लीजिए, मिल नहीं रही है। देखिए, वायबे में हम कोई बात नहीं करती हूँ, बात समझ रहे हैं, हमारी ऐतिहासिक है। जो भी बात करती हूँ पेपर से बात करती हूँ, बात समझ रहे हैं। वो हम जो है आपको प्रूफ दूंगी। जो मेरे साथ घटना हुआ है, मैं पूरे हिंदुस्तान की मीडिया वाले दोस्तों और परिवार बच्चों को दिल की गहराई से दुआ देती हूँ। जो इस मुकाम पे आप लोगों ने पहुंचाया है, मैं माँ कसम कहती हूँ, मैं वो घटना छिपाऊंगी नहीं। जो भी कुछ कर ले मुख्तार डान और उसके गुर्गे और चमचे, मैं हटने वाली नहीं हूँ। मैं जजमान से वादा की थी और माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार को तो मैं दिल से तारीफ करूंगी कि जितनी कड़ी सुरक्षा है, ये मानना पड़ेगा। मैं मानू या ना मानू, पूरे मऊ की जनता और कई प्रदेश की जनता उनको स्वागत कर रही है। मैं इस कार्यकाल से उनके शासन को अपने दिल की गहराई से कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ। अगर जो आप यहाँ जो है नगर पालिका मऊ से जो अध्यक्ष चुनी जाती हैं, तो आपका विकास का क्या नजरिया होगा, किस विजन से देखेंगे? देखिए, विकास तो मैं मेयर अमरनाथ पासा देवी का चेला रहा, जो 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री के स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ लड़ी थी। बात समझ रहे हैं? तो जिस तरह मेरा गुरु अमरनाथ पासा देवी ने विकास किया है, उसी स्तर पर मैं विकास करूंगी और कल्पनाथ राय के अधूरे सपनों को पूरा करूंगी। मैं घोषणा पत्र भी जारी कर दी हूं, आप देखे होंगे। मैं मीडिया वाले से चाहूंगी कि अब जनता मुझसे क्या चाहती है। पहले मलताई बाबा का मजार का सुंदरीकरण करूंगी, बुनकरों की बिजली की समस्या हल करूंगी, बुनकरों को बच्चों को स्कूल खुलवाऊंगी। तमसा नदी से ये मशहूर है, तमसा नदी के तट पे ये नगर बसा हुआ है, उनको बराबर साफ सुथरी दिखाई देगी। जो ढकुलिया घाट शमशान मसान है, उस पे हिंदू बच्चे का मर जाते हैं, मैयत हो जाती है। ये अरशद तैयब ने कभी एक बल्ब नहीं लगाया है, मैं लगाऊंगी। और जो जितनी सड़कें हैं 54 गांव नगर पालिका के वार्ड में आई हुई है, मैं आपके चैनल से धन्यवाद देती हूँ और ऐलान करती हूँ, और मैं आपके आभारी रहूंगी। मेरे काल में जो भी घोषणा हुआ है, वो वीआईपी सड़कें और नालियां रहेगी, वो मेरा जजमान देखेगा, भले ठेकेदार करे। बात समझ रहे हैं? सारे वार्डों का सर सफाई, और जो जनता मांग करेगी, मैं लूटने नहीं आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा विकास करूं कि जिस तरह मेयर अमरनाथ उर्फ आशा देवी ने गोरखपुर में एक से एक माने गुंडा पैदा की थी, माफिया पैदा की थी, डान पैदा की थी, उस जगह से किन्नर ने अपनी सीट को निकाल दिया और जमानत जब्त कर दिया और इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो आप जो है चुनाव अगर जो जीतती हैं, तो सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य? सब पे आपको तो घोषणा कर दी हूँ ना, आपको जी। तो। और जो है जैसे इस सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस पे क्या आपका कहना है? बेटियों के लिए क्या करेंगे? लीजिए, जो उसका कोटा आएगा हम क्या करेंगे। हम कोटे जो सफाई कर्मी की भर्तियां आई है, बात समझ रहे, हम क्या करेंगे आप बताइए। हाँ, जो हाउस टैक्स का पैसा आएगा तो मैं क्या करूंगी, बहुत करूंगी, थोड़ी अच्छी पहन लूंगी, थोड़ी अच्छी खा लूंगी, मगर हमको जनता दे रखी है ना, उतना जितनी संपत्ति देख रहे हैं, ये मेरी जनता दी हुई है।
जो पहनती हूँ, ओढ़ती हूँ, खाती हूँ, साग है, सब्जी है, दाल है, चावल है, आटा है, सोना है, चांदी है, घोड़ा है, गाड़ी है, ये सब मेरी जनता देती है। गाय है, बकरी है, भैंस है, ये सब मेरी जनता देती है। जो बचता है उसके बेटी में दान कर देते हैं। अच्छा, और किसी जैसे किसी राजनीतिक दल से भी आपको टिकट देने के लिए आया था क्या, सूचना उचना क्या इस दीजिए, तरीके का? बहुत पार्टियां दी जी। थी। चलिए, सब पार्टियां का धन्यवाद देती हूँ। वो लोग आए थे, मगर ऐलान ऐलान होता है। बात जी। समझ रहे हैं? आपको समाज में रहना है, बात समझ रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के रहना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? हम लोग 24 घंटा बरहोमासी ढोलक लेके इलाके में जाते हैं। बात समझ रहे हैं? हम लोग जीत भी जाएंगे तो गली घाट में मिलेंगे। इसलिए जनता का विश्वास है। ये नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, जीतने के बाद जनता से नहीं मिलते हैं। बात समझ रहे हैं? वो जनता हमको विश्वास कर ली है। आपके दुआ रहा मलताई बाबा, ये शीतला माँ की नगरी है, तो जीत मेरा पक्का है। मैं ऐलान करती हूँ। बात समझ रहे हैं? इस नजरिए से वो नेता नहीं देखती है, वो मेरा जजमान है पहले, तब किसी पार्टी वाले का वो वोटर है, उसका हो या मेरा हो। बात समझ रहे? यही इसका इतिहास गवाह है। जिस तरह रामायण, महाभारत, वेद और शास्त्र में लिखा है। ये नेता उतने ही पढ़े हैं जो नीच नजर से देखते हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ, नीच नजर से तो देखते हैं। आपको जो है चुनाव के समय इस समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? पड़ रहा है। मैं तो सभी को दुआ दी हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि ऐसी कमी न छोड़ें, और माननीय योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन वाली सरकार भी देख ले कि मुख्तार के डान के जिले में कितनी बड़ी आफतें आती है। मैं उसका, देखिए, सबसे पहले रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं रिकॉर्ड और प्रूफ के साथ आपको दूंगी। वो कोई भी है, वो इंडिया का कितना हो भी बड़ा लीडर है, गुंडा है, माफिया है, डॉन है, मैं माँ कसम खाती हूँ कि 2024 में उसे लड़ूंगी। तो कहीं ना कहीं आपके बात से हमको ये झलक रहा है कि आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी का इंटरनल सपोर्ट कर रही हैं। नहीं नहीं, देखिए, ऐसी बात, पसंद कर रही है, सपोर्ट कर रही है, हाँ पसंद कर हाँ, रही है, उनके देखिए जी, कामों को सराह रही है। देखिए, हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने इतनी बढ़िया शासन चला रहा है। ये बीएसपी और सपा में देख रहे हैं ना, गुंडा माफिया पाल रखी है। अगर थोड़ा थोड़ा अंकुश लगाई होती तो आज भाजपा को ये दिन नहीं देखना पड़ता। बताइए, हम किस पार्टी से हैं कि हमारे पे टार्चर हो रहा है? वो नहीं मिल रहा है गुर्गे तो उससे कराइए, वो नहीं मिल रहा है तो इसकी बिरादरी ये से कराइए। बताइए, जबकि हम खुद प्रमुख है, कागज से लेकर प्रमुख है। जी। हाँ, कागज से लेकर मऊ से नगरा बलिया तक, ये कितना हो भी हमला कर ले, मार ले, पीट ले, रात में उठा ले जाए। बात समझ रहे हैं? मगर हम छिपाएंगे नहीं, हम तो कहेंगे। वो मेरी बिरादरी का मैटर है, बिरादरी हमारी समझेगी। मगर इसके साथ इस तरह की घटना, किसी के घर 10 बजे रात को आकर और उठा ले जाना, ये कानूनी दौर पे अच्छी चीज नहीं हो।